प्रदेश में 2 बार स्थगित हो चुकी रीट की परीक्षा अब 26 सितंबर से होगी। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके 26 सितंबर से रीट परीक्षा करवाने की घोषणा की है। 21 जून से 5 जुलाई तक ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के फैसले के बाद उन्हें इसी परीक्षा में आवेदन का मौका देने के लिए 20 जून को प्रस्तावित रीट परीक्षा को टाला गया था। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी ही नई विज्ञप्ति जारी करेगा। रीट की परीक्षा पहले 25 अप्रैल को थी, लेकिन उस दिन महावीर जयंती के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे 20 जून को कराने का फैसला किया गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे और आगे के लिए टालना पड़ा। अब कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद सरकार ने रीट की परीक्षा 26 सितंबर को करवाने की घोषणा की है। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इस बार 16 लाख लोगों ने रीट के लिए आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जानकारी दी। जयपुर में पर्यटन अनलॉक। पधारो हमारे देश। 60 दिन बाद फिर से पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हुए पर्यटन स्थल। आमेर किले के दीवाने आम में ली सेल्फी। कोरोना केस कम होने पर राज्य सरकार ने 2 महीने बाद सभी पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए बुधवार से खोल दिया है। देश के खूबसूरत शहरों में एक पिंक सिटी जयपुर के पर्यटन स्थल बुधवार को पर्यटकों की चहल पहल से फिर से गुलजार हुए। आमेर से फिर से सजे धजे हाथियों पर पर्यटकों की सवारी शुरू हुई। अन्य पर्यटन स्थलों पर भी रौनक आई। पहले ही दिन देशी सैलानी इन पर्यटन स्थलों पर सैर करने पहुंचे। इससे वहां पसरा सन्नाटा टूटा। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने भी रात की सांस ली। उम्मीद है कि पर्यटकों के जयपुर में आने पर फिर से पर्यटन कारोबार ऊंचाई छुएगा। आमेर महल में पहुंचे पर्यटकों ने अलग अलग जगहों से सेल्फी फोटो लेना शुरू हुआ। हाथी स्टैंड से लेकर आमेर महल तक हाथी पर सवारी की। पहले दिन हाथी मालिकों की तरफ से इन पर्यटकों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। जंतर मंतर पर पहुंचे पर्यटकों की संख्या काफी कम रही, लेकिन जो पर्यटक यहां पहुंचे उन्होंने गाइड की मदद से जंतर मंतर में लगे यंत्रों को समझा। पर्यटकों ने 5 मंजिला 953 झरोखों वाले हवा महल में शहर का नज़ारा देखा। अल्बर्ट हॉल में हेरिटेज वस्तुएं देखी। सरगासुली से शहर देखा, फोटोग्राफी की। वहीं मावट और जल महल से भी फोटोग्राफी के आनंद लिए। एसएमएस अस्पताल में चौंकाने वाला मामला। बिना फंगस 15 की रोशनी गई, 40 को लकवा। वजह कोरोना का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट। डॉक्टर भंडारी के अनुसार अब टिश्यू का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से जांच करेंगे। खून के धमनियों में खून का थक्का जमने और फंगस अंदर है या नहीं की जांच करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ढलान पर है, लेकिन इसी बीच एसएमएस अस्पताल में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यहां भर्ती 15 मरीजों को आंख में दर्द, सूजन, पानी आना, एक ही चीज दो दिखाई देना जैसे लक्षण थे, लेकिन जांच के दौरान इनमें ब्लैक फंगस नहीं मिला। ऐसे में इन्हें आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह से दिमाग में खून की सप्लाई कम होने की वजह से 40 मरीज पैरालिसिस या स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं। इसके पीछे वजह है कोरोना का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट। ऐसे मामलों को देखकर डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टरों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट तो इसकी वजह हो ही सकता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि खून का प्रवाह कम होने की वजह से नाक व साइनस में फंगस हो रहा है। अब एसएमएस अस्पताल इसका अध्ययन करने जा रहा है ताकि इसके पीछे की सही वजह पता चल सके। एसएमएस के म्यूकर माइकोसिस बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि आंख व दिमाग में फंगस नहीं था, फिर भी दिखाई देना कम हो गया। कुछ मरीज पैरालिसिस का शिकार भी हो गए। कोविड के बाद लंबे समय तक खून को पतला करने वाली दवा देनी चाहिए। कोरोना के दौरान आंख और सिर दर्द नजरअंदाज न करें। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के बाद आंख दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। दरअसल ठीक होने के बाद फंगल इन्फेक्शन पहले साइनस फिर आंखों और दिमाग में पहुंचता है। हार्ड इम्यूनिटी अभी दूर है। राजस्थान में 21% आबादी को टीका लगा है। यही रफ्तार रही तो 70% तक पहुंचने में 1 साल और लगेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पे हुआ हमला। सांसद ने कहा 1000 हमले कराओ, लेकिन चंदे की चोरी करने वालों को बेनकाब करके रहूंगा।
महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100वीं गति और यहाँ पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे, एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कानून।